नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एजिस, आयु संबंधित प्रश्न। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, चाहे कोई एसएससी का पेपर हो रहा हो, चाहे प्री का, चाहे मेंस का, खासकर रेलवे का कोई एग्जाम हो, इवन स्टेट एग्जाम में तो सबसे ज्यादा, यानी कि पुलिस का, कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें प्रॉब्लम होने जिसके सवाल ना आते हों। लेकिन फिर भी बच्चे इसके सवाल पेपर में कर नहीं पाते। बच्चे आज भी प्रॉब्लम एंड एजिस के सवाल को, आयु संबंधित प्रश्न को एक्स मान के सॉल्व करते हैं, बहुत लंबे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपकी इन सभी समस्याओं का निदान कर दूंगा और हम प्रॉब्लम एंड एजिस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना भाई। इस वीक में हमारी 3 क्लास हैं, तो प्रॉब्लम एंड एजिस छोटा सा चैप्टर, इसको खत्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से प्यारे दोस्तों हम अपना अर्थमेटिक परसेंटेज शुरू करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक से। ओके, तो ये छोटा सा चैप्टर है, मात्र 3 क्लास में ही ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। 3 क्लास में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑन एजिस में मेरे प्यार में बेसिकली 4 प्रकार के सवाल आपके पेपर में आते हैं। एक होता है बेसिक भाषा पर प्रश्न, बेसिक लैंग्वेज वाले, ठीक है ना। एक होते हैं रेशियो वाले, एक होते हैं जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है अलजेब्रा की, और एक होते हैं एवरेज वाले, ठीक है ना बच्चों। एवरेज एज के जो सवाल है वो हम एवरेज चैप्टर में ही कराते हैं, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करते, ठीक है ना। हालांकि किताबों में आपको सब खिचड़ी मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं इसमें आपको बेसिक लैंग्वेज वाले, रेशियो वाले और इक्वेशंस वाले तीनों टाइप कराऊंगा। आप ये मान के चलिए कि आपके पेपर में प्रॉब्लम एंड एजिस का 1 या 2 सवाल जरूर आएगा, ठीक है ना। जो पुलिस वाले बच्चे, स्टेट एग्जाम वाले हैं ना, और जो रेलवे वाले बच्चे, वो तो उनके पेपर में तो 2-2 सवाल भी आते हैं, ठीक है ना। यानी कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। मान लीजिए कि फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर, जैसे आप बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ोगे तो उससे 1-2 सवाल आता है, और यहां कुछ थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा 1 सवाल आता है, और बहुत आसान है, हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं रटना आपको मेरे प्यारे भाई, कोई ट्रिक आपको याद नहीं करनी, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर होगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम एंड एजिस, आयु संबंधित प्रश्न, ठीक है जी। सबको पता है एज वाले सवाल हैं, ठीक है ना। आदमी की उम्र नापते हैं, तो आदमी की उम्र किस में नाप जाती है? साल में। तुम कितने साल के हो रहे बताओ जरा। मेरी उम्र हो चुकी है 30 साल, बहुत जल्द मैं 31 का कंप्लीट हो जाऊंगा। दिखाओ जरा कितनी उम्र है भाई तुम्हारी। अरे बालको, क्या साल के हो तुम? क्या साल के हो रे? हाँ जी, सनिक मानिक सेन जी। और आप इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम थोड़े बुरे हो, उसके मुकाबले में अच्छा हो जाता हूं। चुप रहो, मुंह को फोड़ दूंगा ऐसी बात करोगे तो। देखो सब उम्र के तबके के लोग हैं मेरे भाई। न्यू बॉर्न बेबी भी है, दादी अम्मा भी हैं, है भाई, यंग भी हैं, अंकल लोग भी हैं, बच्चा लोग भी हैं, बच्चा लोग के भैया बहन भी हैं, सब हैं। ये तो सब एज के बालक है यार। चलो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में मात्र 3 क्लास होंगी और ये एंड हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, बस हटा दो, ठीक है जी। छोटे छोटे बालक है तुम भी। चलो मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ए और बी, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं एग्जांपल्स। मैंने पहली बता दिया, कोई फॉर्मूला नहीं याद करने के लाऊंगा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि 2 लोग हैं, ए और बी। ए की उम्र 40 साल है, बी की उम्र 28 साल है, ठीक है ना। 2 लोग हैं, ए और बी, ए की उम्र 40 साल है और बी की कितनी है प्यारे दोस्तों? 28 साल है। यानी कि ए की उम्र ज्यादा है, बी की उम्र कम है, यही है ना। ए बड़ा है और बी छोटा है, तो बी की एज ए से कितने साल कम है? 12 साल कम है। बी की जो आयु है वो ए से 12 साल कम है, ठीक है ना। चलिए
तो ये मान लेते हैं भैया प्रेजेंट की, प्रेजेंट में ए 40 साल का है, बी 28 साल का है, तो बी की जो एज है ए से 12 साल कम है। तो आप मुझे बताओ ए और बी की एज का रेशियो कितना होगा, ए और बी की एज का रेशियो कितना होगा, समझ में आया ना बच्चे, बताओ। तो ये किससे कट रहा है प्यारे दोस्तों, 4 से। अगर 4 से काटेंगे, 4 2 शाम 40, 4 7 28, तो रेशियो कितना आएगा, 10:7 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हम प्रेजेंट से 5 साल आगे आते हैं, तो मुझे बताओ 5 साल बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 45। कितनी हो जाएगी, 45। 5 साल बाद बी की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों बताओ, 5 साल बाद बी की उम्र हो जाएगी 28 और 5 33, है कि नहीं सचिन। यानी कि ए की उम्र 45 साल हो जाएगी, बी की 33। तो एक बात ध्यान सुना, लॉजिक नंबर 1, जब मैं कहता हूं 5 साल बाद, तो इस दुनिया के हर आदमी की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। समझ में कह रहा हूं, 5 साल बाद का मतलब मेरी उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, आपकी भी 5 साल बढ़ेगी, आपके पिताजी की भी, आपकी मम्मी की भी, आपके डॉगी की भी, हर एक की उम्र 5 साल बढ़ेगी। तो 5 साल बाद ए हो जाएगा 45 साल का, बी हो जाएगा 33 साल का। अब बी की एज ए से कितना कम है, 45 में से 33 घटाई कितना, 12 साल, कितना कम है। यानी कि दो लोगों की एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। लोगों की उम्र बढ़ती है लेकिन उनकी उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता। अगर मैं आप लोगों से 10 साल बड़ा हूं तो हम जीवन में कभी भी मिले, मेरी उम्र आपसे हमेशा 10 साल ही ज्यादा रहेगी। समझ में आया ना बच्चों। तो दो लोगों की एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता, डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता। क्लियर है ना। तो मेरे भाई प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना था, 10:7। अब से 5 साल बाद ए की उम्र होगी 45 साल और बी की उम्र कितनी होगी बच्चों, 33 साल। तो मुझे बताओ ए और बी की एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से 45 नहीं, 5 से नहीं 3 से कटेगा, 3 से 45 15 बार, 33 11 बार, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 15 रेशियो। यानी कि मेरे भाई 5 साल बाद ए की उम्र भी 5 साल बढ़ी, बी की उम्र भी 5 साल बढ़ी, लेकिन ए और बी की एज का डिफरेंस सेम रहा 12 साल। पहले भी बी 12 साल छोटा था ए से, आज भी बी 12 साल छोटा है ए से, लेकिन रेशियो बदल जाता है। समझ में आना। यानी कि आज जो ए और बी की एज का रेशियो है, 5 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो अलग होगा, 2 साल बाद अलग होगा, 3 साल बाद अलग होगा, 4 साल बाद अलग होगा। रेशियो एज के साथ बदलता रहता है लेकिन एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। बताओ, इतना कंसेप्ट क्लियर है, कुछ रटने वाली बात है इसमें, सिंपल कॉमन सेंस है। आप बोलोगे सर कॉमन सेंस है। तो प्रेजेंट में अगर ए और बी की एज का रेशियो 10:7 है, तो प्यारे दोस्तों ये बताइए कि 5 साल बाद क्या है, 15:11, यानी कि रेशियो बिल्कुल चेंज है, बदल गया। क्लियर है ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान सुनेगा, पेपर में सवाल तो अनुपात वाले ही आते हैं। अगर दो लोगों की एज का डिफरेंस सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी तो सेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, ए और बी की एज का रेशियो है 10:7। कितना है प्यारे बच्चों, 10:। मान लीजिए कि दो लोग ए और बी हैं, प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो है 10:7। ठीक है जी, ओके। प्रेजेंट से 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद, 5 साल कर लें या फिर कितना कर लें भाई, 15 साल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट से 15 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो हो जाता है 15:11। कितना हो जाता है बेटा, 15:11। तो बताओ ए की प्रेजेंट में एज कितनी है, ए की वर्तमान में एज कितनी है और बी की वर्तमान में एज कितनी है, बताइए। सबको समझ में आई बात, सबको बात समझ में आ गई। दो लोग हैं ए और बी जिनकी वर्तमान में उम्र का अनुपात कितना है, 10:7। 15 साल के बाद ए और बी की एज का रेशियो बदल के क्या हो जाता है, 15:।
11 हो जाता। तो मैं पूछ रहा हूं ए की प्रेजेंट में एज कितनी है और बी की कितनी है। सबको साथ समझ में आई। अब आप एक बताओ, जब मैं 15 साल बाद की बात कर रहा हूं तो ए की उम्र भी 15 साल बढ़ेगी, बी की उम्र भी 15 साल बढ़ेगी, दोनों की एज 15-15 साल बढ़नी चाहिए। ये है रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। ए की एज 10 से 15 हो गई तो ए की एज कितनी बढ़ी? 5 यूनिट, 5 यूनिट बढ़ी। बी की उम्र 7 थी तो 7 यूनिट से क्या हो गई? 11। बी की एज कितनी बढ़ी? 4 यूनिट। जबकि भैया दोनों की उम्र तो बराबर बढ़नी चाहिए ना, 15 साल, और ए की भी 15, बी की भी 15 साल। तो यहां रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है, नहीं है ना। तो हमें रेशियो के डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। तो रेशियो के डिफरेंस को सेम करने की एकमात्र ट्रिक आपको यहां पर सीखनी है। बताओ रेशियो के अंतर को सेम कैसे करते हैं? उसका सीधा शॉर्टकट है, सुने बच्चों। 10 और 7 का डिफरेंस कितना है? 4, सॉरी 3। 10 और 7 का डिफरेंस है 3। 10 और 7 का अंतर 3 है। 15-11 का डिफरेंस कितना है? 15-11 का डिफरेंस, आपको डिफरेंस को सेम करना है ना। 10-7 का डिफरेंस 3 है, 15-11 का अंतर 4 है। तो आप इसकी उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स मल्टीप्लाई। यहां 4 से गुणा कर देंगे और यहां 3 से गुणा कर देंगे। ऊपर वाले रेशियो को 4 से गुणा कर दो, 4 दुसाम 40, 4 सत्ते 28। 4 दुसाम 40, 4 सत्ते 28। नीचे वाले रेशियो को 3 से गुणा कर दो, 15 तिया 45, 11 तिया 33। रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले में 4 से गुणा, नीचे वाले में 3 से गुणा। आप अगर अपनी नजर दौड़ा के देखोगे, देखो रेशियो का डिफरेंस सेम हो चुका है। ए की उम्र पहले 40 थी, ए की उम्र प्रेजेंट में 40 है, 15 साल बाद कितनी हो गई? 45। ए की एज कितनी बढ़ी? 5 यूनिट। बी को देखो, बी की अगर प्रेजेंट में एज 28 है तो 15 साल बाद कितनी हो गई? कितनी बढ़ी? 5 यूनिट। ए की एज भी 40 से 45, 5 यूनिट बढ़ी। बी की एज भी 28 से 33 हो गई, कितनी बढ़ी? 5 यूनिट। तो दोनों की एज 5-5 यूनिट बढ़ी ना। दोनों की उम्र ही 5-5 यूनिट बढ़ी है। जबकि सवाल के अनुसार मैं कितनी बढ़ा रहा हूं? तो 5 की वैल्यू है बच्चों 15 साल, यानी कि कितने गुना? 3 गुना। अगर प्यारे स्टूडेंट्स ये 3 गुना है तो हर वैल्यू 3 गुना होनी चाहिए। 5, ये 15 साल 3 से गुणा हो रहा है ना, तो हर वैल्यू 3 से गुणा होनी चाहिए। यानी कि ए की उम्र भी कितनी होगी? 40 का 3 गुना। ए की प्रेजेंट में एज कितनी है? 40 का 3 गुना, यानी कि 120 साल। बी की प्रेजेंट में एज कितनी है? 28 का 3 गुना, यानी कि 84 साल। भारत के लोग तो है नहीं, जापान के लोग हैं। जापान में 100-120 नॉर्मल उम्र है, ठीक है ना। वहां खाते क्या, हम लोग मसाले पसाले खा के, दूषित हवा सूख के हमारा अंदर का सारा सामान बेकार। वहां सब्जी उबाली और खा गए, है कि नहीं। मछली पकड़ी समुंदर से, भूनी और खा गए, ठीक है ना। तो उनकी एवरेज एज ज्यादा है बहुत हमसे, 30-40 साल का फर्क है। एक औसत जापानी आदमी भारतीय आदमी से 30-40 साल ज्यादा जीता है, ठीक है। चलो, ये आ गया। मैं आपसे पूछूं ए और बी की एज आ गई, ए और बी की एज का डिफरेंस क्या है, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो ए और बी की एज का डिफरेंस जितना प्रेजेंट में है उतना 15 साल बाद ही होगा। एज का डिफरेंस तो नहीं बदलेगा। ए और बी की एज का डिफरेंस कितना है? 40 और 28, 12 यूनिट। यहां देखो 15 साल बाद भी ए और बी की एज का डिफरेंस कितना है? 45 माइनस 33, 12 यूनिट। यानी कि एज का डिफरेंस 12 यूनिट ही है। और 12 की वैल्यू भी कितनी होगी मेरे भाई? 5 किलो 15 साल है, 3 गुना, तो 12 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, यानी कि 36 साल। तो ए और बी की एज का अंतर कितना है? 36 साल। देख लो 120 साल का, ये 84 साल का, घटा कितना आ रहा है? 36 साल। समझ में आया ना बच्चों? समझ रहे हैं ना ये? तो यानी कि आप सब कुछ निकाल सकते, बस ये एक ही कॉन्सेप्ट जानना है और कुछ हो नहीं है इस चैप्टर में। सीधे सवाल करेंगे, आ जाइए। सवाल नंबर है आपके सामने पहला। दो आदमी की प्रेजेंट एज क्रम से 36 और 50 साल है। मैंने क्या बोला? यह है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 यानी कि बेसिक भाषा के प्रश्न, ठीक है ना। दो आदमी की प्रेजेंट एज है 36 साल और 50 साल।
n साल के बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 होगा। तो क्या पूछा है, n का मान क्या है। ठीक है ना बच्चे, बताइए n का मान क्या है, बताओ। देखो प्यारे दोस्तों, मैं आपको 3 मेथड बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए की एज कितनी है, 36 साल। बी की एज कितनी है, 50 साल। तो n साल बाद ए की उम्र कितनी होगी, n बढ़ जाएगी। n साल बाद दूसरे आदमी की उम्र क्या होगी, n बढ़ जाएगी। और n साल बाद उनकी एज का अनुपात क्या होना चाहिए, 3:। ये हो गया, इसको बराबर कर दो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, सब बच्चे कर सकते हैं। 4n और 3n का डिफरेंस n, ये 150 और 144, 6। दूसरा तरीका मेरे भाई, ये ना करके आप किससे करो, ऑप्शन से। भाई जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वही क्या है, आंसर। मान लो 4 साल बाद n की वैल्यू 4 है, तो 4 साल बाद ये 36 का होगा, ये 54 का होगा। रेशियो हो जाएगा 2:3। रेशियो क्या होना चाहिए, 3:4। 6 साल लेते हैं, 6 साल बाद ये 42 का होगा, ये 56 का होगा। रेशियो 3:4 है, ये आंसर है ना। अगर 6 साल बाद देखें तो पहले आदमी की उम्र क्या आ जाएगी, 36 + 6 42। दूसरे आदमी की हो जाएगी 50 और 6 56। रेशियो कितना आ जाएगा, 14 × 3 = 42, 14 × 4 = 56। 3:4 का रेशियो आ गया, यही आंसर है। लेकिन वाकई इसका मेथड क्या है सॉल्व करने का। देखो, दो आदमी हैं, इनकी पहले आदमी की उम्र कितनी है बच्चों, 36 साल है सचिन, और दूसरे आदमी की 50 साल। n साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या हो जाता है, 3:4। एक बार ये n साल बाद, ठीक है ना, सुनना, n साल बाद एज का रेशियो हो गया 3:4। अगर पहले आदमी की उम्र 36 साल है, दूसरे की 50 साल है, तो इनकी एज का डिफरेंस कितना है, 14 साल। एज का डिफरेंस तो 14 साल ही रहेगा। यानी कि n साल के बाद इनकी एज का जो डिफरेंस है 1 यूनिट, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 14 साल ही होनी चाहिए कि नहीं। अगर पहले और दूसरे व्यक्ति की एज में 14 वर्ष का अंतर है, तो n वर्षों के बाद भी इनकी एज का जो डिफरेंस होगा 14 साल रहेगा। तो 3 और 4 का डिफरेंस, एक की वैल्यू 14 साल। अगर एक की वैल्यू 14 साल है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 साल। यानी कि पहला आदमी n वर्षों में 36 से 42 साल का हो गया। तो यानी कि कितने साल बाद की बात कर रहे हैं, क्या आ गया n का मान, कोई दिक्कत, सब समझ गए ना। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू किया मैंने। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत उम्र 55 वर्ष है, ठीक है। उनकी उम्र का अनुपात 7:4 है। 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, एक फादर हैं और उनका सन है, उनकी एवरेज उम्र 55 है। अगर एवरेज उम्र 55 है दो लोगों की, तो दो लोगों की टोटल एज क्या आएगी। एवरेज का मतलब होता है, दो संख्याओं का एवरेज होता है कि उनको जोड़ के 2 से भाग दे दो। फादर और सन की औसत उम्र 55 है, यानी कि फादर और सन की एज को जोड़ो, 2 से भाग दे। ये कितना है, 55। तो फादर और सन की टोटल एज कितनी आ जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 110 साल। यानी कि फादर प्लस सन की टोटल एज है 110 साल। फादर सन की एज का अनुपात कितना है, 7:4, ये है ना। तो फादर सन की टोटल एज कितनी आएगी रेशियो में, 11। तो 11 की वैल्यू अगर 110 साल है, कितने गुना हो रहा है बेटा, 10 से गुना। तो फादर की एज भी 10 से गुना आ जाएगी, यानी कि 70। और सन की एज भी 4 को 10 से गुणा करेंगे, 40। तो फादर सन की एज आ गई 70 साल और 40 साल, आगे ना। 6 साल बाद उनकी एज क्या होगी, 6 साल बाद उनकी एज होगी, 6 साल बाद फादर हो जाएंगे 76 के, और 6 साल बाद सन हो जाएगा 46 का, है कि नहीं सचिन। तो इनकी एज का रेशियो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 38, रेशियो 30। कौन सा ऑप्शन है, सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। देखो, इस चैप्टर में प्रॉब्लम ऑन एजिस को समझाने के लिए
क्योंकि मैंने बता दिया कि अर्थमेटिक का सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट, छोटे के हिसाब से मैं कहूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर भी हैं अर्थमेटिक में, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इतना सारा पढ़ो आएगा एक सवाल, इतना सा पढ़ो तो भी एक सवाल आएगा। तो छोटे होने के हिसाब से इसकी औकात बहुत बड़ी है चैप्टर की। तो इसको मैंने बढ़िया समझाने के लिए रेलवे के भी, स्टेट एग्जाम के भी, एसएससी के भी, मेंस के भी, जितने भी बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट सवाल मिले मैंने सारे लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई भी पिछले 5 साल का किसी भी एग्जाम का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस टाइप का पूछा गया और इसमें ना हो शीट में, ठीक है ना। आसान, मॉडरेट, टफ, सब कुछ। एक फादर की एज और उसकी सन की एज का रेशियो कितना है? 7:4। उनकी एज का गुणनफल कितना है? 1008। 10 साल बाद फादर सन की एज का रेशियो क्या है? ठीक है, देखो, एक फादर और उनका सन, उनकी एज का रेशियो कितना है बच्चों? 7:4। उनकी एज का गुणनफल, ठीक है, उनकी एज का प्रोडक्ट 1008 वर्ष है। कितना वर्ष है? 1008 वर्ष। देखो ध्यान सुनिएगा, हम रेशियो को जोड़ और घटा तो सकते हैं, लेकिन गुणा करने में क्या होती है दिक्कत। अगर मान लो फादर सन की एज का रेशियो 7:4 है, मैं रेशियो हटाऊंगा तो फादर की एज अगर 7x है तो सन की एज क्या होगी? 4x। ऐसी होता है ना भाई, अगर मैं रेशियो लूंगा वापस से तो x का मान जो भी होगा वो क्या है? कट जाता है। रेशियो तो 7:4 ही रहेगा। अगर मैं फादर सन की एज जोड़ूंगा तो 11x, जोड़ने पर भी x ही आएगा, घटाऊंगा तो 3x, घटाने पर भी इनकी एज का अंतर में x ही आएगा। लेकिन जब मैं गुणा करूंगा फादर और सन की एज की, जब आप इनकी गुणा करेंगे तो 7x गुणा 4x, ये 7 चौक क्या हो जाएगा? 28x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुणा नहीं करते सकते ऐसे, ये एक ही सवाल है जो पेपर में आया गुणा का, ठीक है ना। गुणा करोगे तो x का वर्ग हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है गुणा के केस में। तो 28 से करेंगे बेटा, 28 तिया 84, बचेगा 16, 168। तो कितनी बार 28 छिक्का 168, एक्स स्क्वायर 36 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट लेने पर 6, पॉजिटिव ही लेंगे, उम्र की बात कर रहे हैं। एक्स 6 आ गया तो फादर की एज आ गई 7×6 42 और उनके बेटे की उम्र आ गई 4×6 24। बताओ जी, 18 साल की उम्र में बाप बन गए थे। फादर सन की एज का डिफरेंस मात्र 18 साल ये है। चलो इतना तो चल सकता, आगे चलते हैं। 10 साल बाद फादर सन की एज से रेशियो क्या है? 10 साल बाद फादर कितने के होंगे? 52 के। और 10 साल बाद सन कितने का होगा? 34 का। तो 10 साल बाद फादर सन की एज का रेशियो क्या है? 2 से काटेंगे 26 रेशियो, कौन सा ऑप्शन है? कर लेंगे। चौथा सवाल, दो सहकर्मी की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। सम, मैंने बोला भाषा वाले प्रश्न, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको जस्ट क्या लगाना? अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस ऑफ टू कोलीग्स इज 9 times द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। If the ratio of product of their ages to the sum of their ages is 100:9, find their ages। अगर उनकी एज के प्रोडक्ट और उनकी एज के सम का जो रेशियो है वो क्या है? 100:9 है। तो आपसे पूछा उनकी उम्र क्या है। देखो अगर आपको ये बेसिक से करना है सवाल, तो मान के चलेंगे पहले कुलीग की उम्र A साल है, दूसरे की B साल है। हम दो इक्वेशन बनाएंगे, पहली लाइन दिए दूसरी लाइन दिए, फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हम हमेशा कैसे करते हैं? ऑप्शन। कैसे करेंगे? ऑप्शन से। सवाल में यह कहा गया है, आप आसान बात ले लो कि जिन लोगों की बात करें कुल की, उनकी एज के गुणनफल का एज के योग से अनुपात क्या होना चाहिए? 100:9। यानी कि एज की गुणा करो, एज को जोड़ो, उनका रेशियो क्या आएगा? 100:9 आएगा। देखो 100:9। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, पहला 20 और 25 की गुणा करूंगा क्या आएगा? 500, और 20-25 को जोड़ूंगा क्या आएगा? 45। तो इसका रेशियो कितना आएगा? 5 से कट गया, 100:9।
यार ये तो पहला ही सेट हो गया, यानी कि यही क्या है पापा, और किसी में सेट होगा ये? देखो जोड़ के क्या बनना चाहिए, 9, जोड़ के रेशियो में 9 आना चाहिए। 25 4 29 आएगा, 15 10 25 आएगा, 24 और 45 69 आएगा। यहीं जोड़ के 45 में 9 आ रहा है, यही क्या हो गया, ठीक है ना। पांचवा, नल्ली का छोटा भाई 12 साल का है। अगर नल्ली और उसके भाई की एज का रेशियो 7:6 है, तो 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? ठीक है बच्चे, बताइए। सब बच्चे कर लेंगे देखो इस सवाल को। देखो, नल्ली के छोटे भाई की एज दी है, नल्ली की एज आ जाएगी, दोनों में 6 6 साल जोड़ो, उनकी एज का रेशियो आ जाएगा। सब बच्चों ने कर लिया होगा, देखो सबका आंसर आया कि नहीं सचिन, आ गया है? जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है इसका। सीजल की तैयारी बोर्ड परसेंटेज का कितना रोल होता है सर? बोर्ड परसेंटेज का रोल कोई नहीं होता, आपकी विल पावर का रोल होता है। तो सब ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। देखो आपके सोचने के तरीके में हमारे सोचने के तरीके में फर्क है, आपका बिल्कुल सही आंसर आया, लेकिन आप देखो क्या आप ऐसे सोचते हो, नल्ली और उसके ब्रदर की एज का रेशियो कितना है, 7:6। क्लियर है? बोला है 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। नल्ली, ये नल्ली मतलब एन, ब्रदर मतलब बी, नाम का पहला लेटर लिया करो। नल्ली का ब्रदर कितने का है, 12 साल का। नल्ली के ब्रदर की एज कितनी है, नल्ली के ब्रदर की एज है 6 यूनिट। नल्ली का जो छोटा भाई है कितने साल का है, 12 साल का। नल्ली के ब्रदर की एज कितनी है, 6 यूनिट। 12 साल ही 6 यूनिट के बराबर, अगर मैं एक्चुअल कहूंगा तो 12 साल, रेशियो में कहूंगा तो 6। आपसे क्या पूछा, 6 साल बाद, तो 6 साल की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 3 यूनिट। अगर 12 साल 6 यूनिट के बराबर है तो 6 साल आधा 3 यूनिट के बराबर है। पूछा 6 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा, 6 साल ही 3 यूनिट होता है, तो 6 साल का मतलब 3 यूनिट, 6 साल का मतलब 3 यूनिट, दोनों में 3 3 यूनिट जोड़ दो, तो एज का रेशियो क्या आएगा 6 साल बाद, 10:9। तो डायरेक्ट रेशियो आ गया बिना एज निकाले। आ गया कि नहीं आ गया? यही चीज मुझे प्रैक्टिस करानी है आपको, ठीक है ना। वो कब होगा, जब मैं आपको ढेर सारे सवाल करवाऊंगा। आइए, फ्री के नंबर है चैप्टर के, सवाल नंबर 6। साल 2020 में मोनू की उम्र उसकी बहन की उम्र की 3 गुना थी। सन 2000 में मोनू की एज उसकी बहन से 3 गुना थी। सन 2010 में उसकी उम्र, उसकी देखो, जब ये जो प्रोनाउन है पहले वाले उसके लिए मोनू की बात कर रहा है, सन 2010 में मोनू की उम्र उसकी बहन की उम्र से 24 साल अधिक थी। तो पूछा 2010 में मोनू की उम्र ज्ञात कीजिए। समझ में आया ना बच्चों, कंफ्यूज कर रहा है आपको दिन दहाड़े। तो हम बात कर रहे हैं सन 2000 की, ठीक है ना। तो साल 2000 में मोनू है और उसकी सिस्टर है। मोनू की एज सिस्टर की एज का 3 गुना थी। 3 गुना मतलब अगर सिस्टर की एज 1 है तो मोनू की एज कितनी है, 3 गुना 3, यानी कि मोनू सिस्टर की एज का अनुपात कितना हुआ, 3:1। कोई तकलीफ? सन 2000 में मोनू की एज उसकी सिस्टर की एज का 3 गुना थी। सिस्टर की एज 1 है, मोनू की 3 गुना है, 3। सन 2010 में मोनू की एज उसकी बहन से 24 साल ज्यादा थी। एक बात बताओ, सन 2010 में मोनू की एज बहन से 24 साल अधिक थी, यानी कि मोनू अपनी बहन से 24 साल बड़ा है। तो अभी भी तो साल 2000 में मोनू अपनी बहन से 24 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा? एज का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, 24 साल। आपको पागल बना दिया दिन दाड़े। यानी कि मोनू अपनी बहन से, सिस्टर से कितना बड़ा है, 2 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार मोनू अपनी सिस्टर से कितना बड़ा है, 24 साल। तो 2 की वैल्यू 24 साल है प्यारे दोस्तों, जो कि होता है 12 से गुणा, 2 गुणा 12 24। आपसे पूछा 2010 में मोनू की उम्र, तो अभी हम बात करें, ये रेशियो सन 2000 का है। सन 2000 में मोनू की उम्र कितनी है, 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी, 36 साल। तो सन 2000 में मोनू की उम्र 36 साल है। लेकिन ये कंफ्यूज कर दिया, पूछा है 2010 में, तो 2010 में मोनू की उम्र 10 साल बढ़ के कितनी हो जाएगी,
46 साल, ये क्या है? तो समझ में आया ना बच्चे? आगे चलते हैं, बताइए 7वां करो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसका सवाल सीट में धरा नहीं। हम्म 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुना थी। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट से 6 साल पहले। प्रेजेंट से 6 साल पहले। तो 6 साल पहले क्या कांड था? हर्ष की जो उम्र है देव से 4 गुना थी, यानी कि देव की एज 1 यूनिट है तो हर्ष की 4 गुना है, 4 यूनिट। ये रेशियो है बेटा। 10 साल बाद हर्ष 40 का हो जाएगा। आज देव की एज कितनी है? ठीक है ना? 10 साल बाद हर्ष 40 का हो जाएगा। 10 साल बाद, ये देखो, हाँ, ये है प्रेजेंट। मेरी बात सुनते रहना प्यारे बच्चों। सवाल कह रहा है कि 6 साल पहले, 6 साल पहले किससे? प्रेजेंट से। प्रेजेंट से 6 साल पहले हर्ष देव का 4 गुना है एज में। 10 साल बाद हर्ष 40 का हो जाएगा। 10 साल बाद 40 का हो रहा है हर्ष, तो अभी कितने का है प्रेजेंट में? अभी तो प्रेजेंट में 30 साल का है ना। अगर प्रेजेंट में 30 साल का है तो प्रेजेंट से 6 साल पहले कितने का होगा? 24 साल का। हम बात कर रहे हैं हर्ष की, 24 साल का होगा। अगर प्रेजेंट में 30 साल का है हर्ष, तो 6 साल पहले 24 का होगा, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है? 6 गुना। तो देव कितने का है? यानी कि जब हम बात करते हैं प्रेजेंट से 6 साल पहले, तो देव कितने का है? सवाल पूछा देव की प्रेजेंट एज। 6 साल पहले देव 6 साल का था, तो आज उसकी उम्र 6 साल बढ़ के देव की कितनी हो चुकी है? आंसर 12 साल हो गया ना। आप देखो, जो 6 साल बाद रेशियो है, जरूरी नहीं कि आज भी वही रेशियो, इसलिए आप रेशियो को नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंस सेम रहेगा। समझ में ना बच्चे? अगला 8वां। दया की उम्र उसकी बेटे से 5 गुना है। दया जी हैं और उनका बेटा सन। दया की उम्र उनके बेटे से 5 गुना है। 6 साल बाद उनकी एज का योग 72 वर्ष होगा। ठीक है ना? 6 साल बाद। तो पूछा दया की प्रेजेंट एज क्या है? सब दया के पुत्र की प्रेजेंट एज। देखो बेटा, दो लोग हैं, दया और उनका बेटा है। उन दया की जो एज है अपने बेटे से कितने हैं? 5 गुना है। 6 साल बाद उनकी एज का योग 72 साल होगा, प्रेजेंट से 6 साल बाद। तो हमें तो प्रेजेंट की बात करनी है ना। अगर हम प्रेजेंट में आते हैं तो दया जी की उम्र भी 6 साल कम होगी, उनकी बेटे की भी उम्र 6 साल कम होगी। जब मैं प्रेजेंट में आऊंगा तो दया की उम्र भी 6 साल कम होगी, उसके बेटे की उम्र भी 6 साल कम होगी, यानी कि दोनों की उम्र 72 से 12 घटाइए कितना? यानी कि प्रेजेंट में दया और उनके बेटे की टोटल एज 60 साल होनी चाहिए। दया और उनके बेटे की टोटल एज कितनी है? 5 और 1, 6 की वैल्यू 60 साल है, 10 गुना। तो आपसे पूछ रहे हैं दया की बेटे की एज, एक यूनिट की वैल्यू भी 10 गुना, यानी कि कितना है? ये क्या है? ठीक है ना? मीनू की उम्र 38 साल है, उसकी बेटी की उम्र 8 साल है। कितने साल में मीनू अपनी बेटी की डबल हो जाएगी? मीनू की एज कितनी है? 38 साल। ऐसा सवाल हो चुका है। देखो, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। मीनू की एज है 38 साल, उसकी बेटी की उम्र है 8 साल। ठीक है? बोला कितने साल बाद मीनू अपनी बेटी की एज से डबल हो जाएगी? डबल बेशक होती रहे, लेकिन एज का डिफरेंस तो सेम रहेगा ना। मीनू अपनी बेटी से कितने साल बड़ी है? 38 - 60, 30 साल बड़ी है। यानी कि मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 साल। ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 साल। यानी कि डॉटर की एज 8 से कितनी हो जाएगी? तो यानी कि कितना समय लगेगा फिर? 22 साल बाद होगा ये कारनामा। 22 साल बाद देखें तो 60 की हो जाएगी, 30 की हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना मां अपनी बेटी की। 10वां। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है।
13 वर्षों के बाद भास्वती की उम्र पिनाकी की उम्र की 1.2 गुना होगी। तो आपसे पूछा पिनाकी की वर्तमान आयु पता करें, ठीक है ना। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। 13 वर्षों के बाद भास्वती की उम्र पिनाकी की 1.2 गुना होगी। पिनाकी की वर्तमान एज पता करें। कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? तो दो लड़कियां हैं, पिनाकी और भास्वती। ये है प्रेजेंट, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट से 13 साल बाद की, है ना। 13 साल बाद क्या है, भास्वती की उम्र पिनाकी की 1.2 गुना हो जाएगी। 1.2 का मतलब होता है 12/10। 1.2 मतलब 12/10 यानी कि 6/5। तो सवाल ये कह रहा है कि 10 साल बाद भास्वती की उम्र पिनाकी की एज की, किसकी? पिनाकी की एज की 1.2 गुना, पिनाकी की एज की, यानी कि पिनाकी की एज अगर 5 है तो भास्वती की कितनी है? देखो ना, 5 का 1.2 गुना 6 होता है, ये तो है। तो भास्वती की एज जो है 5 का 1.2 गुना 6 आ गई। तो आपसे पूछा पिनाकी की प्रेजेंट एज बताएं, ये पूछा है ना। सवाल में कोई दम है? आप जानते हैं सवाल बोला पिनाकी भास्वती से कितने साल छोटी है। पिनाकी भास्वती से 9 साल छोटे, तो उनकी एज का डिफरेंस हमेशा 9 साल रहेगा। इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। पिनाकी भास्वती से 1 यूनिट छोटी है, सवाल के अनुसार 9 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो पिनाकी की ये एज कितनी है? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 45 साल। ये 45 साल है प्रेजेंट से 13 साल बाद। 13 साल बाद पिनाकी 45 साल की है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 45 से 13 साल कम कर देंगे, प्रेजेंट में पिनाकी की उम्र है 32 साल, ठीक है ना। राखी अपनी बेटी शिखा से 20 साल बड़ी है। देखो प्रॉब्लम रेजी से ऐसा चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम के क्यों ना हो, सवाल हमेशा हिंदी में पढ़ो। हिंदी में सवाल ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा फील आएगा, ठीक है ना। ये है इस चैप्टर के साथ। राखी अपनी बेटी शिखा से 20 साल बड़ी है। 6 साल बाद राखी की उम्र शिखा से डबल हो जाएगी, ठीक है। राखी की वर्तमान एज कितनी है बता दो बच्चे। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। 6 साल बाद एज हो जाएगी डबल, 2 1 डिफरेंस कितना आएगा? 20। तो राखी की उम्र आ जाएगी 20। अच्छा, राखी की उम्र आ जाएगी 40। ये 6 साल बाद है, तो राखी की प्रेजेंट में कितनी है? 34। देखो सबका आंसर आया क्या? सर उस सवाल को ऑप्शन से कैसे करते? एक एक ऑप्शन चेक करके करते ना बेटा, एक एक ऑप्शन चेक करके करते, उसमें टाइम लगता। सब बच्चों का आंसर आ गया 34 साल। आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 12। पी क्यू और आर की एज 4 7 9 के अनुपात में है। 8 साल पहले आर की एज क्यू के प्रेजेंट एज के बराबर थी। 8 साल पहले आर की जो एज थी क्यू की प्रेजेंट एज के बराबर थी। प्रेजेंट में उनकी एज का सम कितना है? देखो प्रेजेंट में इनकी एज का सम है 4 7 11 9 20। 20 का मल्टीपल ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सवाल है ये तो। 3 लोग हैं बच्चों, पी क्यू और आर, ठीक है ना। इनकी एज का रेशियो कितना है? 4 7 9। तो पी क्यू आर है, प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो 4 7 9 है। बोला 8 साल पहले आर की उम्र क्यू की प्रेजेंट एज के समान थी। क्यू की प्रेजेंट एज कितना है? 7। तो 8 साल पहले आर की एज भी कितनी थी? 8 साल पहले आर की एज भी सेम थी, 7 यूनिट। बात समझ गए ना भाई। पी क्यू आर की प्रेजेंट एज का रेशियो 4 7 9 है। सवाल क्या कह रहा है कि 8 साल पहले जो आर की एज है वो क्यू की प्रेजेंट एज के बराबर है। तो क्यू की प्रेजेंट एज कितनी है? 7।
तो 8 साल पहले आर की एज भी कितनी थी? 7 यूनिट। यानी कि आर की एज 9 से 7 यूनिट है। कितना डिफरेंस है? 2 की वैल्यू कितनी है? यानी कि इनका ये 4 गुना हो गया ना। तो आप बताओ पी क्यू आर की प्रेजेंट एज का सम कितना है? 4 7 11 9, तो 20 यूनिट की वैल्यू में कितनी आएगी सीधे सीधा? यानी कि बनाए। सवाल नंबर 13। पिता के जन्म के समय, नहीं, प्रिया के जन्म के समय, प्रिया के जन्म के समय उसके फादर की एज कितनी थी? 38 ईयर्स। देखो सारे सवाल कॉमन सेंस से सॉल्व होंगे, गणित के ज्ञान से सॉल्व नहीं होंगे ये वाले, ठीक है ना। प्रिया के जन्म के समय उसके फादर की एज 38 साल थी। उनकी मां 36 साल की थी जब उनके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ। उसकी मां उसके फादर से कितने साल छोटी है? आप समझ पा रहे हैं कि सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि जब प्रिया बेटी पैदा हुई तो उसके फादर कितने वर्ष के थे? 38 वर्ष के थे। उसकी मां 36 साल की थी जब उसके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ। उसकी मां उसके फादर से कितने वर्ष छोटी है? देखो एक लेवल पे लाओ, या तो प्रिया के जन्म के टाइम की बात करो या उसके भाई के जन्म की बात करो, एक टाइम पे बात करो। मैं बात कर लेता हूं प्रिया के जन्म के टाइम। प्रिया के जन्म के टाइम फादर कितने के थे? 38 साल के। 4 साल बाद प्रिया का छोटा भाई आया। 4 साल बाद। उस समय उसकी मम्मी कितने की है? यानी कि जब प्रिया पैदा हुई होगी तो उसकी मम्मी कितने की रही होंगी फिर? 32 साल की। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब प्रिया पैदा हुई होगी तो मम्मी 32 साल की होंगी। 4 साल बाद छोटा भाई प्रिया का आया। 4 साल बाद ही तो आएगा, छोटा है तो। यानी कि उस मम्मी की एज क्या 4 साल बढ़ के कितनी हो गई होगी? यानी कि प्रिया के जन्म के समय पापा 38 के और मम्मी 32 की, दोनों का अंतर यही क्या है? ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये बताओ। ये सब पेपर के थोक के भाव में आए हुए सवाल हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मां 23 वर्ष की थी, ठीक है। 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ तो मेरे फादर की उम्र थी 34 साल। मेरे मदर फादर की एज में क्या डिफरेंस है? सेम है। हम बात कर लेते हैं मेरे जन्म की, ठीक है भाई। जब मेरा जन्म हुआ तो मदर कितने की है? 23 साल की। 6 साल बाद मेरी बहन आई, उस टाइम फादर हैं 34 साल के। 6 साल बाद फादर 34 के हैं, तो अभी कितने के होंगे? 34 से 6 कम फादर कितने होंगे? 28 साल के। यानी कि 6 साल बाद जब मेरा बहन पैदा हो रही है तो फादर 34 के हैं, तो मेरे जन्म के टाइम फादर 28 साल के हैं। 6 साल बाद बहन आएगी, फादर 34 के हो जाएंगे। तो मदर फादर की एज का डिफरेंस कितना है? ठीक है। सवाल नंबर क्या आपके सामने? 15। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रजनी एंड वीना इज 65 साल, है ना। रजनी वीना की प्रेजेंट एज का योग 65 साल है। प्रेजेंट में समंथा रजनी से 5 साल छोटी है। समंथा और वीना की एज का रेशियो 7:8 है। समंथा और वीना की 5 साल बाद समंथा की एज कितनी होगी? समझ में है ना? देखो सवाल में क्या दिया, समंथा और वीना, दो लड़कियां हैं ना। समंथा और वीना की प्रेजेंट में रेशियो कितना है? 7:8। बोला 5 साल बाद समंथा की एज कितनी होगी, ठीक है ना। वैसे अगर मैं इस सवाल को ऑप्शन से बताऊं कि समंथा की प्रेजेंट में एज कितनी है? 7 यूनिट, 7 का मल्टीपल। समंथा की प्रेजेंट में जो उम्र है 7 का मल्टीपल है। आपसे पूछा है समंथा की 5 साल बाद एज क्या होगी। देखो 5 साल बाद एज कुछ भी हो, प्रेजेंट में 7 का मल्टीपल होगी, क्योंकि 7 यूनिट है ना। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें से 5 घटाने पर 7 से कटने वाला नंबर आ जाए। 5 घटाऊंगा तो 28 आएगा, 7 से कटेगा।
5 घटाऊंगा तो 23 आएगा, 7 से नहीं कटेगा। 5 घटाऊंगा 33 आएगा, 7 से नहीं कटेगा। 5 घटाऊंगा 42 में से 37 आएगा, 7 से नहीं कटेगा। समंता की एज है 33 साल। समझ में है ना? तो ये ऑप्शन टेक्निक है। समझ में है ना बच्चे? पर सवाल इतने छोटे कि इसकी जरूरत ही नहीं है। 2 लड़कियां हैं रजनी और वीना, उनकी एज का योग कितना है? 65 साल। समंता रजनी से 5 साल छोटी है, तो समंता की एज रजनी से कम है, यानी कि रजनी बड़ी है। ये समंता माइनस रजनी कितनी है? 5 साल। समंता की एज रजनी से 5 साल कम है, यानी कि रजनी में से समंता की एज घटा के कितना आएगा? 5 साल आएगा। ठीक है ना? देखो सवाल में रेशो किसका दिया है? समंथा और वीना की एज का। यहां फर्जी की रजनी घूम रही है, तो हमें इक्वेशन भी समंथा और वीना की ही चाहिए, रजनी की तो चाहिए नहीं। हमें इक्वेशन भी किसकी चाहिए? समंथा और वीना, क्योंकि रेशो किसका दिया है? समंथा वीना का। तो यहां हमें रजनी गायब करना है। कैसे गायब होगा? जब आप इनको घटाओगे। जब आप घटाओगे तो रजनी से रजनी कट जाएगी, ये घटाओगे वीना में से माइनस, ये प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 साल आ गया, है ना? वीना प्लस समंथा की एज कितनी है? वीना की 8, समंथा की 7, यानी कि कितना? 15। 15 की वैल्यू कितनी है? 4 गुना। अगर ये 4 गुना हो रहा है तो समंथा की एज भी 4 गुना हो जाएगी। कितनी? यानी कि समंथा की प्रेजेंट की एज आ गई, लेकिन पूछा है 5 साल बाद। 5 साल बाद समंथा की एज भी 5 जोड़ के कितनी हो जाएगी? ये सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? लीजिए अगला सवाल। रिया और ए बी की प्रेजेंट एज का योग 48 साल है। यही बात है। आज ए बी श्वेता से 4 साल बड़ा है। ए बी, रिया श्वेता की वर्तमान एज का रेशियो 4-7 है। 2 साल पहले ए बी की एज क्या थी? बिल्कुल सेम सवाल है बच्चों, बिल्कुल सेम ही है ना, और नाम ही तो बदला। करके बताओ, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है। अमन कह रहे हैं सर मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? अमा, मैथ को ना जिम ज्वाइन करा दे तू, स्ट्रांग हो जाएगा। उसको बॉर्नवीटा पिला मैथ को। आया संदीप सिसोदिया जी। कैसे बालक है? सब आंसर। देखो भाई, ये तो ऑप्शन से भी हो सकता है ना। यानी कैसे बच्चों, मैं बता देता हूं। रिया और ए बी, नाम के पहले अक्षर ले लिया करो। इनकी एज का योग कितना है? 48 साल। ए बी श्वेता से 4 साल बड़ा है आज, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ए बी श्वेता से 4 साल बड़ा, यानी कि ए बी की एज में से श्वेता की एज घटाओगे तो 4 साल आएगा, तभी तो बड़ा हुआ। रिया श्वेता की एज का रेशियो कितना है? रिया श्वेता की प्रेजेंट एज का रेशियो 4-7 है। पूछा 2 साल पहले ए बी की एज कितनी थी, है ना? तो देखो आपको यहां पे जो दिया है रेशियो, रिया और श्वेता की एज का दिया है ना?
तो आप इक्वेशन भी रिया और श्वेता में बनाओ, यानी कि ए बी को गायब करो। तो ए बी को गायब करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, रिया में से माइनस का श्वेता घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। 48 माइनस 4 44, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, घटाओगे तो ए बी से भी कट जाएगा, रिया में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा श्वेता। रिया श्वेता की एज का रेशियो कितना है, 4 7, तो टोटल की एज कितनी है, 4 7। 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू 44 है, 4 गुना। किसी की भी निकाल लो, रिया की कितनी आ जाएगी, 16 साल, ठीक है ना। लेकिन पूछा ए बी की, अच्छा रिया की 16 साल आ गई, तो ए बी की कितनी आ जाएगी, रिया की 16 साल आ गई तो ए बी की कितनी आ गई, 32 साल। कि 16 प्लस 32 48, यानी कि ए बी की एज 32 साल आ गई। ये 32 आंसर नहीं पूछा, 2 साल पहले ए बी की उम्र क्या थी। ए बी की प्रेजेंट में 32 है, 2 साल पहले जाएंगे तो ए बी 30 साल का था, ठीक है ना। The sum of the ages of son and father is 52 years. After 4 years, the age of father will be 4 times that of son. ठीक है। What is the present age of son, ये बताओ। आसान सवाल है, कर लेंगे। एक फादर और उनके सन की प्रेजेंट एज का योग कितना है, 52 साल है। 4 साल बाद क्या होगा कि फादर की एज सन की 4 गुना होगी, है ना। फादर की एज सन की 4, यानी कि सन की 1 है तो फादर की कितनी हो जाएगी। ये चमत्कार कब होगा, 4 साल के बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद। फादर सन की प्रेजेंट एज कितनी है। अच्छा, फादर और सन की एज का योग है 52 साल। ये बात कर रहा है किसकी, प्रेजेंट की। रेशो दिया है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद फादर सन की एज का योग क्या होगा। फादर और सन की एज का योग 52 साल है। अगर हम 4 साल बाद देखेंगे तो फादर की एज भी 4 साल बढ़ेगी, सन की एज भी 4 साल बढ़ेगी, तो इनकी एज का योग हो जाएगा 60 साल। जबकि फादर सन की एज का योग होगा 4 और 1 5, तो 5 की वैल्यू 60 साल है, कितने गुना, यानी कि सन की एज भी 12 गुना आ गई, यानी कि 12
तो सन की एज है 12 साल। जोश जोश में 12 साल आंसर लगा के बहुत सारे बच्चे खराब कर लेंगे। ये 4 साल बाद सन की एज आई है 12। लेकिन पूछा क्या है, सन की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट क्या होगी, 12 से 4 यानी कि 8 साल इसका आंसर है। ठीक है ना, ये बताओ। एक फादर और उनके सन की प्रेजेंट एज का सम कितना है, 94 ईयर्स। 8 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना था, 2:। पूछा 10 साल बाद फादर और सन की एज का रेशियो। ये सवाल है 10 साल बाद। देखो प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, ये रहा क्या, प्रेजेंट है कि नहीं सचिन। हम प्रेजेंट से क्या दिया है, 8 साल। प्रेजेंट से 8 साल पहले अगर हम जाते हैं तो क्या बोला है, फादर की और सन की एज का रेशियो कितना है, 2:। फादर सन की एज का रेशियो 2:1। फादर सन की प्रेजेंट एज का योग कितना है, 94 साल। अगर रेशियो 8 साल पहले का दिया है तो हम 8 साल पहले ही जाएंगे। 8 साल पहले क्या होगा, 8 साल पहले फादर की एज भी 8 साल कम होगी और सन की एज भी 8 साल कम होगी, यानी कि दोनों की टोटल एज कितनी कम हो जाएगी, 94 माइनस 16। 94 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 78 साल आ जाएगा। यानी कि ये आ गया प्यारे दोस्तों 78 ईयर्स। क्लियर है। 8 साल पहले दोनों की एज का टोटल कितना है, तो 3 की वैल्यू 78 है। कितने गुना, 3 की वैल्यू 78 है, 26 गुना। तो फादर की एज भी 26 गुना आ जाए, कितनी, 52 साल। सन की एज भी 26 गुना यानी कि 26 साल। ये फादर और सन की प्रेजेंट से 8 साल पहले की एज आ गई। लेकिन पूछा है प्रेजेंट से 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो। 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो, बाप ये देखो, ये प्रेजेंट से 8 साल पहले है, ये 10 साल बाद है। यानी कि यहां के टाइम से मुझे 18 साल आगे जाना है। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मुझे 18 साल आगे जाना है कि नहीं सचिन। ये 8 साल पहले है, ये 10 साल है कि नहीं। तो भैया 18 साल आगे जाना है तो डायरेक्ट 18 जोड़ दो। 52 में 18 जोड़ूंगा तो कितना आएगा। ऐसा मत करना कि पहले प्रेजेंट की एज निकालो फिर 10 जोड़ के वो निकालो, सीधा 18 जोड़ो, 70। सन की एज 26 है, 26 में 18 जोड़ो कितना आ जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट, दो आदमी की एज में 24 साल का अंतर है। 6 साल पहले दोनों में से बड़ी की एज छोटे से 4 गुना थी। ठीक है ना, उनकी प्रेजेंट एज बताइए। देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है ना ये, जैसे अभी हमने किया। ठीक है ना भाई। तो कैसे कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे तो दोनों की एज दी है ना, 2 साल की एज में 24 साल का डिफरेंस है, सब में देखो 24 साल का अंतर है। ठीक है, 6 साल पहले दोनों में से बड़े की उम्र छोटे से 4 गुना थी। 6 साल पहले जाते हैं, ये हो जाएगा 9 का, ये हो जाएगा 33 का। 4 गुना तो नहीं हो रहा। 6 साल पहले हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा 32 का। देखो 4 गुना हो गया, है ना। 6 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी, 8 साल। 6 साल पहले इसकी उम्र 32 साल। तो आप ये देखो बड़े की उम्र छोटे का 4 गुना है कि नहीं। ये क्या है, ऑप्शन भी काम आते हैं, ये बताइए। सवाल है आपके सामने, 20 बनाओ। सुधीर और आशीष की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5:7। 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या है, 1:2। अब से 5 साल बाद सुधीर की एज क्या होगी, समझ में है ना। यहां से आया है अगला, अगला टाइप, टाइप नंबर 2। बेसिक लैंग्वेज वाले सवाल खत्म। ये वो टाइप है जहां आपको एक नहीं दो दो रेशियो दिए जाएंगे। अभी तक सारे सवाल में एक ही रेशियो था ना, कभी टोटल दे देता, कभी डिफरेंस दे देता था। दो दो रेशियो होंगे, समझ में है ना। तो दो लोग हैं, सुधीर और आशीष।
सुधीर और आशीष की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में एज का रेशियो कितना है? तो सुधीर और आशीष की प्रेजेंट में एज का रेशियो 5:7 है। हम बात करते हैं प्रेजेंट से 12 साल। तो जब हम 12 साल पहले जाते हैं तो सुधीर आशीष की एज का रेशियो कितना है? 1:2। ठीक है भैया। तो आप एक बात बताइए प्यारे भाई, जब 12 साल पहले जा रहे हैं तो सुधीर की एज भी 12 साल कम होनी चाहिए, आशीष की भी 12 साल कम होनी चाहिए, यानी कि एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो देखो 5 से 1 कितना कम हुआ? 4। और 7 से 2 कितना कम हुआ? 5। डिफरेंस तो सेम है ही नहीं। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। और डिफरेंस सेम करने की ट्रिक हमने आपको बता दी। दो रेशो के डिफरेंस को सेम करना है। 5-7 का डिफरेंस कितना है? 1-2 का डिफरेंस कितना है? नीचे 1 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2-4। 1:2 में 2 से गुणा करेंगे 2-4। ये आगे बच्चे कोई तकलीफ है? तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे ये कौन है? ये सुधीर। सुधीर की एज 5 से 2 होगी, कितना कम हुई? 3 यूनिट। आशीष की एज 7 से 4 हुई, कितना कम हुई? 3-3 यूनिट कम हुई। यानी कि दोनों के 3-3 यूनिट कम हुई। सवाल के अनुसार कितने साल पहले? तो 3 के वैल्यू 12 साल है, 4 गुना। भाई सुधीर की एज भी 5 से 2 3 यूनिट कम हुई, आशीष की भी 7 से 4 3 यूनिट कम हुई। हम बात करें प्रेजेंट से 12 साल पहले, तो 3 यूनिट के लिए 12 साल है, 4 गुना। तो अगर ये 4 गुना है तो सुधीर की प्रेजेंट एज कितनी है? 4 गुना 20 साल। लेकिन पूछा 5 साल बाद सुधीर की एज, 5 साल बाद सुधीर की एज 5 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 25 साल। बी ऑप्शन। ये बताओ। मैं जितना आपको क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है। आपको जिंदगी में एज का सवाल कहीं से भी लगाने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना? ये सारी लैंग्वेज मैं खुद ही करा रहा हूं। ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 4-7। 8 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा? 2-3। तो पूछा है ए और बी की एज का योग कितना है। हालांकि ए और बी की एज का रेशियो अगर 4-7 है तो योग कितना? 11। तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, कौन सा है? सॉल्व करने की कोई जरूरत है ना? थोड़े आगे चलते हैं प्यारे भाई। इस ये भी पिछले सवाल की तरह होगा, डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? सेम। सवाल नंबर है आपके सामने 22। ये देखो, ये तो मेंस के पेपर का सवाल है जी, है ना? दो दोस्त हैं, मैंने हर एग्जाम के सवाल ले लिए, कोई नहीं छोड़ा, क्योंकि चैप्टर अच्छे से पता ना आपको, फ्री के नंबर है। दो फ्रेंड है, उनकी एज का रेशियो 4-3 है। 4 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा? 6-5। पूछा 22 साल बाद उनकी एज का योग कितना होगा। तो दो फ्रेंड नाम देता हूं, चलो मैं ए और बी। उनकी एज का रेशियो कितना है? 4-3। जब हम 4 साल बाद की बात करते हैं तो एज का रेशियो कितना है? ये है बेटा प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है ना? प्रेजेंट में दो मित्र की एज का रेशियो 4-3 है। 4 साल बाद हो जाएगा 6-5। देखो ए की एज कितनी बढ़ेगी? 2 यूनिट। बी की एज भी कितनी बढ़ी? तो यहां पे दोनों की 2-2 यूनिट बढ़ रही है। यहां तो डिफरेंस को सेव करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी इक्वल है। एक ये 4 से 6 2 यूनिट बढ़ी, बी की एज भी 3 से 5 2 यूनिट बढ़ी। जबकि ये बात कितनी हो रही है? 4 साल बाद की, तो 2 की वैल्यू 4 साल है, दुगुना। तो आपसे पूछा 22 साल बाद उनकी एज का योग। 22 साल बाद एज का योग पूछा है, सुनना मेरी बात। तो आप प्रेजेंट में उनकी एज का योग ही निकालो। प्रेजेंट में उनकी एज का योग कितना है? 4-3। 7 की वैल्यू भी दुगुना 14 साल आ जाएगी। तो प्रेजेंट में उनकी एज का योग है 22 साल बाद उनकी एज का योग क्या होगा? 22 साल बाद पहला मित्र भी 22 साल बढ़ेगा, दूसरा भी 22 साल, दोनों की एज 44 साल बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 58। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, बताइए। ये 25 सवाल आसान हैं, कल के 25 सवाल मॉडरेट होंगे और परसों के हार्ड होंगे, ठीक है ना? 16 साल पूर्व फादर की एज उसके सन की एज की 4 गुनी थी। अब यानी कि प्रेजेंट नाउ, है ना?
नाउ द फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड इज सन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो सवाल के अनुसार फादर की एज सन से डबल है, यही तो बोला है। प्रेजेंट में फादर की जो एज है सन से कितनी है, सन की एक है, फादर की दुगनी है। 16 साल पहले, हम किसकी बात कर रहे हैं, 16 साल पहले फादर की एज सन की कितनी थी, 4 गुना। 16 साल पहले फादर सन की एज का रेशियो कितना था, आपसे क्या पूछा, उनकी एज का डिफरेंस। तो भाई 16 साल पहले फादर और सन की दोनों की 16-16 साल घटेगी, रेशियो का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम। यहां 4-1 में कितने का डिफरेंस है, यहां 2-1 में कितने का डिफरेंस है। तो ऊपर 1 से गुणा और नीचे, ऊपर 1 से गुणा करेंगे कोई हो हल्ला नहीं होगा, नीचे 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 3, 6-3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फादर की एज 6 से 4 हो गई, कितनी कमी हुई, 2 यूनिट। सन की एज भी 3 से 1 हुई, कितना कम हुई, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 साल यानी कि 8 गुना। फादर सन की एज का डिफरेंस, फादर सन की एज का डिफरेंस क्या है, 6 और 3 का डिफरेंस 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यानी कि 24 साल। क्या आंसर है, सवाल नंबर 4 साल पहले राम की एज और शाम की एज का रेशियो कितना था, 13। 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा, 4। उनकी एज के बीच का डिफरेंस, समझ में आई ना बात, 4 साल पहले राम की एज और शाम की एज का रेशियो कितना था, 8 साल बाद रेशियो क्या होगा, 4-3। ध्यान सुनिएगा, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट की। सवाल के अनुसार प्रेजेंट से 4 साल पहले, 4 साल पहले राम और श्याम की एज का रेशियो है 13:9। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट से 8 साल, 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना है, 4-3। देखो बेशक ऐसे लिखने में टाइम थोड़ा 4-5 सेकंड ज्यादा लगता है, लेकिन किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस, देखो भाई समय बीत रहा है, 2 लोग हैं राम और श्याम, उनकी एज भी बढ़ रही है, बराबर बढ़ेगी, ये रेशियो का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। रेशियो का डिफरेंस सेम तो है नहीं, यहां 13-9 का डिफरेंस कितना है, 4-3 का डिफरेंस। ऊपर 1 से गुणा, नीचे नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिया क्या आ जाएगा, 16 और ये आ गया। देखो रेशियो का डिफरेंस सेम हो चुका है ना बच्चों, है सचिन, हो गया ना। 13-16 का डिफरेंस 3, 9-12 का डिफरेंस 3। पूछा है उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस। अच्छा, राम की उम्र 13 से 16 हुई, कितनी बढ़ी, 3 यूनिट बढ़ी। श्याम की एज भी देखो 9 से यहां आते आते 12 हुई, कितनी बढ़ी, दोनों की एज 3-3 यूनिट बढ़ी है। दोनों की एज में डिफरेंस कितने का, आप एक बात बताओ, ये प्रेजेंट से 4 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 8 साल बाद है, तो डिफरेंस कितने का, 8 और -4 12 साल का। मैं अभी खड़ा हूं साल 2025 में, मैं 8 साल बाद आगे जा, 26 आ गया ना, अब तो 2026 में 8 साल आगे जाऊंगा 2034 आ जाएगा, 4 साल पहले जाऊंगा 2022 आ जाएगा, 2034 और 2022 का डिफरेंस 12 साल। तो प्रेजेंट से 4 साल पहले और 8 साल बाद है, +1 माइनस है, डिफरेंस कितना है, 8 और -4 का अंतर 12 साल। 3 की वैल्यू 12 साल है, 4 गुना, 4 गुना है। पूछा एज का डिफरेंस, एज का डिफरेंस तो चाहे प्रेजेंट में देखो कभी भी देखो सेम ही रहेगा। तो एज का डिफरेंस है कितना इनके बीच में, 16-12 का डिफरेंस 4, 4 की वैल्यू भी 4 गुना, कितना आ जाएगा, 16 साल। कौन सा ऑप्शन है, ठीक, चले आगे चलते हैं। सवाल आपके सामने है कौन सा, सुनाइए। आखिरी सवाल है, ठीक है ना।
12 साल पहले रीना की मम्मी की उम्र रीना से 3 गुना थी। 2 साल बाद मम्मी की उम्र रीना से डबल। रीना और उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या? रीना से बड़ी उसकी मम्मी होगी तो रीना का रेशियो छोटा, मम्मी का बड़ा, यानी कि ये आंसर नहीं है ना? भाई रीना से उम्र तो बड़ी वाकी माँ की होगी, तो ये कैसे हो सकता है? हालांकि दो रेशो पलट के लिख दिए इसने, यानी कि जब वो ऑप्शन सेट कर रहा होगा एक सही आंसर होगा, एक उल्टा कर दिया, तो वैसे आंसर तो यही आएगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं? ऐसी होता है वैसे, करके देख लेते हैं। 12 साल पहले रीना की मम्मी की उम्र रीना से 3 गुना थी, है ना? ये है बच्चों प्रेजेंट। का है जी? प्रेजेंट। प्रेजेंट से 12 साल पहले जब आप गए तो रीना है और रीना की मदर यानी कि एम। रीना की मां की उम्र रीना से 3 गुना थी, रीना की एक तो मां की। 2 साल बाद क्या हुआ? 2 साल बाद ये हुआ कि मम्मी की उम्र रीना से डबल हो गई, यानी कि रीना की एक तो मम्मी की कितनी हो गई? एज तो दोनों की साथ साथ सेम बढ़ेगी। एज का डिफरेंस एक और तीन, एक और तीन का डिफरेंस दो, और यहां ऊपर एक से गुणा, नीचे ऊपर एक से गुणा करेंगे, नीचे दो से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 4। ये जो हो गया, ये हो गया 2 4। ठीक है ना? कौन तकलीफ नहीं। रीना की एज 1 से 2 बढ़ी, कितना हो गई? 1 यूनिट। मदर की एज 3 से 4 बढ़ी, कितना बढ़ी? 1 यूनिट। दोनों की एज 1 1 यूनिट बढ़ रही है। एज में डिफरेंस कितने का भाई? प्रेजेंट से 12 साल पहले, 2 साल बाद, यानी कि 14 साल। 14 साल की वैल्यू कितनी है? आपसे पूछा रीना और उसकी मां की प्रेजेंट एज का रेशियो, तो अगर 1 यूनिट 14 साल है तो 2 यूनिट कितनी है? 4 यूनिट कितनी है? 56 साल। ये 2 साल बाद है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी रीना? 26। अगर ये 2 साल बाद एज है मम्मी की कितनी? 56। अभी अभी कितने की होगी? रेशियो कितना आएगा? तो हमारी बात सही है कि नहीं है कि नहीं? बताओ बच्चों। आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, इसके आगे के प्रश्नों को हम कल हल करेंगे, ठीक है ना बच्चों? अगर आपको समझ में आ गया है तो सारे बच्चे कमेंट में यस लिखेंगे, जयकारे के साथ हैं। दिखाओ तो सही। राजपाल सिंह राठौर, सर मैंने मैथ कभी नहीं पढ़ी सर। हाँ, कैसे बालक हो? तो हैं, चलिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।